हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के आए हुए काफी मेजर स्पॉयलर्स के बारे में। इसी के साथ साथ कुछ और डिटेल भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, खास करके फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड डिटेल और हाँ, फिल्म की रिलीज को भी लेकर, जिस पर कुछ अपडेट तो निकल कर आई ही है, लेकिन याद रहे वीडियो में मेजर स्पॉयलर भी रहेगा, जिसे मैं आपको थोड़ी बहुत अपडेट देने के बाद ही फिर से एक स्पॉइलर वार्निंग देने के बाद कंटिन्यू करूंगा। इसलिए अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस फिल्म के ट्रेलर की बात कर लेते हैं, जिसमें डैनियल की तरफ से इस फिल्म के ट्रेलर की कंफर्मेशन कुछ ही दिनों की है, या फिर कह लो कुछ ही हफ्ते की, जिसमें डैनियल यही कह रहे हैं कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर पोस्टर आने की वजह से ये हिंट देता है कि जल्द से जल्द देखने मिल जाएगा। और अगर फिर से रूमर की बात करें तो रूमर 12 से 15 तारीख तक के बीच की है, जो अब कितनी ज्यादा सच्ची निकलती है उसका पता तो तारीख आने के बाद ही चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात श्योर है कि अगर ट्रेलर आने वाला होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले मिल जाएगी, जिसका अपडेट देकर मैं भी आपको पूरी तरीके से अप टू डेट कर दूंगा, यानी कि पूरी तरीके से रेडी इस फिल्म के सेकंड ट्रेलर के लिए, जिसमें कई सारी डिटेल्स को रिवील किया जाएगा और हमारे सवालों के जवाब को हमारे सामने रख दिया जाएगा। हालांकि वो डिटेल इतनी भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हिंट तो दिए जाएंगे। और अगर उनके पीछे के रीजन की बात करें तो एमसीयू की तरफ से स्ट्रिक्ट वार्निंग सोनी पिक्चर्स को दी गई है कि फिल्म के सरप्राइज को सरप्राइज ही रखा जाए, कुछ और दूसरे टीज को दिखाकर। जिस फिल्म ने रिलीज से पहले ही इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म एक ऐसी कैटेगरी की फिल्म रही है जिस फिल्म को लेकर प्रमोशन स्टूडियो की तरफ से बहुत ही ढीले तरीके से किया गया है, या फिर कहूँ कि ऑडियंस या फिर फैंस की तरफ से ही इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया है, क्योंकि इसकी हाइप ही काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में स्टूडियो के अच्छे खासे पैसे बच गए हैं इस फिल्म को ज्यादा प्रमोट ना करने की। लेकिन फिर भी रिलीज की डेट नेक्स्ट मंथ 17 तारीख की है, जिसके बारे में अब बात करें तो ग्रेस रैंडोल्फ की तरफ से उनके सोर्स उन्हें यही बता रहे हैं कि फिल्म की वीएफएक्स टीम रात और दिन लगी हुई है इस फिल्म के वीएफएक्स को कंप्लीट करने में, जो उनके अकॉर्डिंग फिल्म की रिलीज से पहले कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेहनत जारी है ताकि सोनी पिक्चर्स और एमसीयू की तरफ से उनका प्रॉमिस पूरा किया जा सके। अब इसके पीछे का रीजन तो हमें एक्चुअल में नहीं बताया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ ग्रेस के सोर्सेस उन्हें ये भी कहते हैं कि जब वीएफएक्स की टीम अपने काम में इस तरीके से डूबी हुई है फिल्म को खत्म करने में, तो फिर ऐसे में फिल्म के सेकंड ट्रेलर के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि देखा जाए तो उनके सोर्सेज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि फिल्म के सेकंड ट्रेलर को लेकर स्टूडियो भी इंटरेस्टेड नहीं है उसे रिलीज करने में। लेकिन अब जहाँ पर बात आती है ग्रेस और उसके अलावा डैनियल की, तो डैनियल की गई कंफर्मेशन बहुत रेयरली है कि फेक निकल जाए, लेकिन ग्रेस के मामले में न्यूज कभी कभी फेक निकल कर आई हुई है। ऐसे में बस फैंस को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए इस फिल्म के सेकंड ट्रेलर के लिए। और अब बात करें इस फिल्म के एक और रिलीज किए गए कुछ नए सीन्स के साथ वाले ट्रेलर की, जिनमें कौन से सीन को एक्सट्रैक्ट किया गया है उसकी इमेज तो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की दिख रही होगी। लेकिन इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीन है, यानी कि डिटेल, यही देखने के लिए मिलती है कि पीटर पार्कर के पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, क्योंकि इसके पहले के ट्रेलर में हमने बस इस इमेज में वो टीज ही दिया गया था, जिस कारण से डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर पर बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं। लेकिन ये इमेज हमें उसका पूरी तरीके से हिंट या फिर कंफर्मेशन दे देता है कि पीटर वहाँ से उस बॉक्स को अपने साथ लेकर भागने वाला है, जो कि एक तरीके का प्रिजन है जिसमें सारे के सारे विलन्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैद कर रखा हुआ है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के शातिर दिमाग के चलते पीटर उसके जाल में फंसेगा और सभी के सभी विलन्स को छुड़ा देगा। और ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अभी के लिए जो ट्रेलर यही फ्रेम कर रहा है कि मल्टीवर्स के दरवाजे को डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला है, बाकी और किसी ने भी नहीं, जिस पर कई बार मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ। इसलिए अब उस पर बिल्कुल भी ना बात करते हुए टोटल फिल्म की रिलीज की गई इस इमेज की बात कर लेते हैं, जिस इमेज की सिचुएशन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी से रिलेटेड टॉम हॉलैंड ने अपनी कई सारी बातें फैंस के सामने रखी है, जैसे कि ये फिल्म बाकी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से बनी हुई एक काफी डार्क फिल्म रहेगी, जो फैंस पर भी बहुत ही अच्छा खासा असर डालने वाली है, और हाँ, स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पर भी। इसके अलावा फैंस ने जो कुछ भी नहीं सोचा था फिल्म के कैरेक्टर्स को लेकर, इस फिल्म में वो कैरेक्टर्स उन्हें वो सारी की सारी चीजें करते हुए नजर आने वाले हैं। अगेन यहाँ पर हिंट डार्क का ही लेकर दिया गया है, जिसका एक्चुअल पता तो हमें फिल्म के सेकंड ट्रेलर या फिर फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। जिसमें अब बात करें टॉम हॉलैंड के इसी इंटरव्यू में आए हुए एक कंफर्मेशन की, तो टॉम हॉलैंड का कहना यही है कि इस फिल्म में एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव ना करते हुए उन्हें ही झूठा करार देता है, जिनकी बात को अब उन्हें सच मान लेना चाहिए, जो कि अब डेफिनेटली फैंस बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते फैंस के बीच और इस फिल्म को लेकर ट्रेंडिंग काफी ज्यादा तूल पकड़ चुकी है, जो कि मेजर स्पॉइलर है। इसलिए यहाँ से मेजर स्पॉइलर वार्निंग, बाकी कंटिन्यू करने की मर्जी आपकी है, क्योंकि कई लोग मुझे यही कह रहे हैं कि मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी स्टोरी को पोस्ट कर फिल्म को बिल्कुल भी
स्पॉइल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि जब आप इस फील्ड में होगे और इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको स्पॉइलर मिलेगी ही। अगर आपको उन स्पॉइलर से बचना है तो बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया से दूर रहो, वो भी तब तक जब तक फिल्म ऑफिशियली थिएटर में रिलीज नहीं हो जाती, वरना आपको स्पॉइलर मिलते रहेंगे। यही हाल मेरा है और मुझे सुबह से लेकर शाम तक इस पर एक ही सवाल पूछा गया है कि जो कुछ भी चीज यानी कि स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली थी वो रियल है या फिर फेक। कल तो मैं कहूंगा कि वो एक चांसेस 50-50 का है या फिर कह लो रियल है, जिसमें अब सीमा पूरी तरीके से नांग दी गई है, क्योंकि जहां से भी ये लीक निकल कर आ रहे हैं उनके पास या तो बहुत ज्यादा पैसा है या फिर सिंपली ये लीक्स रियल है, क्योंकि कोई भी इतने परफेक्शन के साथ एंड्रू गारफील्ड के फेस पर डीप फेक का वीएफएक्स नहीं कर सकता। अगेन यहाँ पर बात आती है पैसे की। और फिर जब एम्पायर में टॉम हॉलैंड अपने इंटरव्यू को देते हैं तो वहाँ पर वो एक कैरेक्टर को लेकर काफी अच्छी बात करते हैं, वो भी टेबल पर बैठकर एक मीटिंग जमाने की। तो उसी से रिलेटेड जब कोई इमेज हमारे सामने निकल कर आ जाती है उन सभी के सभी कैरेक्टर्स के साथ साथ बैकग्राउंड की भी छोटी से छोटी डिटेल्स को पकड़कर, तो फिर यहाँ पर शक करना तो बनता ही है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये इमेज पूरी तरीके से रियल है। जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्विक सेकंड का व्यू मैं आपको भी दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में मैं किस लीक के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी इमेज को पॉज कर आप देख सकते हो कि वहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है और पीटर, आंट मे और हैप्पी के अलावा उसके साथ मैट मॉडॉक यानी कि एके डेयरडेविल बैठा हुआ है। लेकिन फिल्म में इस कैरेक्टर को एज एन डेयरडेविल दिखाया भी जाएगा या नहीं, फिलहाल तो उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैट मॉडॉक के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर चार्ली कॉक्स की बात करें तो उनकी तरफ से उनकी थियरी निकल कर आती है और लास्ट में वो यही कह देते हैं कि वो इस फिल्म में नहीं है। लेकिन जो थियरी वो हमारे सामने रखते हैं ठीक लोकी की तरह अल्टरनेट वर्जन की, कि इस यूनिवर्स में जो हमें मैट मॉडॉक का कैरेक्टर दिखाया जाएगा यानी कि डेयरडेविल वो एक डिफरेंट वर्जन का ही रहेगा, यानी कि अल्टरनेट वर्जन, सेम वर्जन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा उनका मानना है। और अगर इस आइडिया पर सोनी और एमसीयू पिक करना चाहते हैं तो वो उसके लिए पूरी तरीके से रेडी है। पर देखा जाए तो वो अपने फिल्म के इस कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं जो रियल मुझे उनके हेयर कटिंग से तो लगता ही है। बाकी ब्रेकडाउन की इस इमेज को आप साफ साफ देख सकते हो कि फैंस की तरफ से कितनी छोटी से छोटी डिटेल्स पर नजर रखकर इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई है कि ये इमेज पूरी तरीके से रियल है। बाकी इस इमेज में हम यानी लीक इमेज में हम टॉम हॉलैंड के शूज को भी देख सकते हैं और वही शूज हमें उस दूसरी इमेज में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, यानी कि ब्रिज के एक्शन के सीक्वेंस पर। बाकी रूम में लैम्प से लेकर हुक के शेल्फ और अंदर रखी हुई चीजों को भी बिल्कुल परफेक्ट मैच किया गया है, जो अगेन छोटी मोटी बात नहीं या फिर कहूँ कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि किसी सिर्फ ट्रेलर में देखकर इस पूरे की पूरी सिनेरियो को एक इमेज में बनाकर फैंस को दिखा दिया जाए। उसके बाद आ जाए लीगो के इस लीक हुए कवर पर, तो इस कवर में हम इलेक्ट्रो के सूट के साथ साथ सैंडमैन को भी देख सकते हैं। लेकिन टीम अप किस तरीके का चल रहा है पीटर और इलेक्ट्रो के बीच, वो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जहाँ पीटर ने आयरन स्पाइडर सूट पहना हुआ है, यानी कि इसका पता तो हमें फिल्म के ट्रेलर या फिर टीजर को देखने के बाद ही चलेगा कि एक्चुअल में जिस मॉन्स्टर से वो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं वो सच में सैंडमैन है या फिर कोई और। इसके बाद लीगो के लीक हुए एक और कवर पर आते हैं, जिस कवर में ब्रिज के एक्शन सीक्वेंस को कवर किया गया है और उस कवर की इमेज में हम टॉबी मैगवायर के वर्जन के स्पाइडरमैन को देख सकते हैं, जिसे नाम वेरिएंट स्पाइडरमैन दिया गया है। इसके अलावा ग्रीन गॉब्लिन के कॉस्ट्यूम के कलर का लुक भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है, जिसे आप पोस्टर के ऑफिशियली ग्रीन गॉब्लिन के साथ पूरी तरीके से कंपेयर कर सकते हो। यानी कि फिल्म में ये बैटल काफी ज्यादा खास रहेगी, जहाँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की मदद सैम राइमी के वर्जन का स्पाइडरमैन करेगा। और शायद हो सकता है कि ऐसी ही सिचुएशन इलेक्ट्रो के सीन में रहे या फिर फिल्म के एंड में, जहाँ तीनों ही स्पाइडरमैन एक साथ आकर इन सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना करेंगे। जिनसे हटकर आ जाते हैं अब इसी टॉपिक यानी कि मेजर इमेज पर, जो कि ये इमेज है वो भी क्विक सेकंड की, जिसमें हम साफ साफ तीनों ही स्पाइडरमैन को एक साथ खड़े हुए देख सकते हैं और इसका भी ब्रेकडाउन फैंस की तरफ से कर दिया गया है, जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही होगी। बाकी इस इमेज में हम टॉम हॉलैंड के फेस पर जिन जख्मों के निशान को देख रहे हैं वैसे ही निशान उस लीक इमेज में भी है, जिससे ये इमेज 100% रियल ही लग रही है। क्योंकि इन दोनों मेजर लीक्स के बाद कई सारे सोर्सेज की तरफ से कंफर्मेशन की गई है कि एक्चुअल में ये इमेज रियल है, फेक बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर नाम डैनियल जैसे का भी आता है। बाकी ग्रेस रैंडोल्फ की तरफ से भी वो इमेज रियल है उसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। और बात करें कि एक्चुअल में ये इमेज निकल कर कहाँ से आई है, वेल तो इस इमेज पर हमें लीक करने वाले का नाम भी बहुत ही अच्छी तरीके से वाटरमार्क के जरिए दिख रहा है, जो कि एक यूट्यूबर है और उनका नाम है जॉन कैंपियो, जिनकी तरफ से पहले काफी बड़ी बड़ी बातें की गई थी फिल्म ट्रेलर या फिर पोस्टर को लीक को लेकर कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उन पर मिलियंस के फाइन लगने चाहिए। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो इंसान उस पर भी पलटी मारता है, जिसे लेकर उन्होंने रिप्लाई भी दिया है, यानी कि उनका स्टेटमेंट भी निकल कर आया है कि उन्हें लगा था कि ये इमेज फोटोशॉप की गई है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस पर उन्होंने अपना वाटरमार्क लगाकर दूसरे के क्रेडिट को चुराने की कोशिश की है, बिना सामने वाले की आइडेंटिटी को रिवील किए कि ये कारनामा किसकी तरफ से किया गया है। ऐसे में उनकी हिपोक्रेसी ही हमें सामने नजर आती है, जिसमें उनके आंसर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उनकी तरफ से गलती की गई है तो उन्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि उन्होंने जानबूझकर ये कारनामा किया है ताकि वो पूरी तरीके से ट्रेंड पर रहे, जो अब ऐसा हो भी चुका है। तो उनके इस कारनामा को लेकर बाहर के देशों में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी ने काफी बड़ा टेंशन ले लिया है कि जॉन कैंपियो की इस हरकतों की वजह से उनके प्रीमियर पर बिल्कुल भी असर ना पड़े, यानी कि फ्यूचर की फिल्मों की इन्विटेशन जो
फॉरेन में सभी की सभी यूट्यूबर्स को दिए जाते हैं जो खास करके एमसीयू की फिल्में प्रमोट करता है। बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो हमारे इंडिया में वैसी अपॉर्चुनिटी ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स गेन करने वालों को ही मिलती है, असल मेहनत करने वालों को बिल्कुल भी नहीं। खैर लेकिन इस बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए जो पॉइंट है यानी कि मेरा काम उसे ही कंटिन्यू रखना काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, इन सभी दूसरी चीजों पर नजर डालने के अलावा। जिन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस फिल्म या फिर दूसरी और किसी भी फिल्मों को या फिर सीरीज को लेकर, तो उस बारे में आप मुझसे आकर सीधे डिस्कशन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर सकते हो या फिर टेलीग्राम भी चलेगा, जिस ग्रुप को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे बाकी सभी के सभी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में कुछ अलग करने की प्लानिंग बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रही है। आई होप जल्द ही उसका रिजल्ट मैं आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।